भारत दुनिया का सबसे जीवंत और विशाल लोकतंत्र। भारत लोकतंत्र की जननी। इतिहास में कई ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं जो ये दर्शाते हैं कि देश की शासन व्यवस्था में प्रत्येक वर्ग और समुदाय को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। प्रधानमंत्री भी लगातार देश और दुनिया को संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। In ancient India, long before the rest of the world, in our ancient epic Mahabharata, the first duty of citizens is described as choosing their own leader. Our sacred Vedas speak of political power being exercised by broad-based consultative bodies. There are also many historical references to republic states in ancient India where the rulers were not hereditary. India is indeed the mother of democracy. देश में सफलतापूर्वक आयोजित हुए G20 सम्मेलन ने तो इस बात को सिद्ध किया ही था। हाल ही में संपन्न P20 शिखर सम्मेलन ने भी इस बात की पुष्टि की है। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन उस धरती पर हो रहा है जो लोकतंत्र की जननी है। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं, उसके लोगों की इच्छा शक्ति होती है। ये समिट आज लोगों की इस ताकत को भी सेलिब्रेट करने का माध्यम बनी है। साथियों, P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्स डिबेट और डेलिब्रेशंस का महत्वपूर्ण स्थान होती है। हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले भी डिबेट्स और डेलिब्रेशंस के बहुत ही सटीक उदाहरण है। हमारे करीब 5000 साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है। इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी कहा गया है, संगच्छध्वम संवदध्वंसम मनासी जानताम, यानी हम एक साथ चलें, हम एक साथ बोलें और हमारे मन एक हो। हमारे यहाँ तब भी ग्राम सभाओं में डिबेट के माध्यम से गांवों से जुड़े फैसले होते थे। ग्रीक दूत मैगस्थनीज ने भी भारत में जब इस तरह की व्यवस्था को देखा था तो वो हैरान हो गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों के इस सिस्टम पर विस्तार से लिखा है। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि हमारे यहाँ तमिलनाडु में 9th सेंचुरी का एक शिलालेख है। इसमें
विलेज लेजिस्लेटिव्स के रूल्स और कोड्स का उल्लेख है। और आपके लिए ये जानना भी बहुत दिलचस्प होगा कि 1200 साल पुराने उस शिलालेख पर यहां तक लिखा हुआ है कि किस मेंबर को किस कारण से किस परिस्थितियों में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये 1200 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। मैं आपको अनुभव मंटपा के बारे में भी बताना चाहता हूं। मैग्ना कार्टा से भी पहले 12वीं शताब्दी में हमारे यहां अनुभव मंटपा की परंपरा रही है। इसमें भी डिबेट और डिस्कशन को एनकरेज किया जाता था। अनुभव मंटपा में हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग अपनी बात के लिए वहां आते थे। जगतगुरु बसवेश्वरा की ये देन आज भी भारत को गौरवान्वित करती है। 5000 साल पुराने वेदों से लेकर आज तक की ये यात्रा संसदीय परंपराओं का ये विकास सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने P20 में शामिल विभिन्न प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का स्वागत ही इस बात के साथ किया कि लोकतंत्र की जननी में आपका स्वागत है। लोकतंत्र हमारी सबसे अमूल्य विरासत है। लोकतंत्र हमारी जीवन शैली में, हमारे आचार में, हमारे विचार में, व्यवहार में है। एक तरह से ये हमारी संस्कृति और संस्कार में आत्मसात है। विशालता, विविधता और बहुलता भारत के लोकतंत्र की पहचान है। हमने 75 वर्ष के लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में जन केंद्रित शासन के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव किए हैं। वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा दरअसल हमारी संस्कृति का बुनियादी सिद्धांत है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके प्रशंसक, जिसे अपनाने की इच्छा रखने वाले दुनिया भर में हैं। इन्हीं में से एक है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष दुआर्ते पशेको। शिखर सम्मेलन में अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां लोग ईमानदारी से अपने विचार व्यक्त करने की आजादी रखते हैं। India is the largest democracy of the world, a true democracy. And there is no democracy without parliamentarians, without a parliament. We can find other kind of regimes, but if we talk about a democracy, we need to talk about parliaments. And so the relevance given to the parliamentarians and to the parliament itself is very high here in India. Democracy and parliamentarians and parliaments are both sides from the same coin. And so here we are, in India, in New Delhi, in this summit of parliamentarians, a summit of democracy. Thank you for all the hospitality, dear colleagues. It's impossible to think in an inclusive democracy if we forget 50% of the population's representation. It's impossible. It's a democracy, but it is not inclusive. So we need to increase the participation of women. Because we are different, men and women, we are different, but we are complementary. Different sensibilities to solve the issues. Maybe if we have more women in the leadership of our countries, we will not have so many wars. भारतीय संसद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ तो इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हर व्यक्ति ने की। I must start by congratulating the government
and people of India for coming with such an important and powerful G20 theme, One Earth, One Family, and One Future. This theme reminds us of our humanity. India, for example, under the guidance of its dynamic Prime Minister, has witnessed remarkable advancement in the digital realm, fostering innovation, connectivity, and inclusive growth. We stand all here today to gain from the Indian model. With the support and collaboration of the Republic of India, Mauritius have been able to successfully implement the following projects: the e-prison system, early digital learning program, Pan-African e-network project, tele-education and Vidya Bharati, and the Arogya Bharati. Mr. Speaker, allow me to take this opportunity to congratulate His Excellency Prime Minister Modi, the Indian Space Research Organization, and all those who contributed to this historic achievement of India. Our thanks to you, to India, for the way that you've ensured that this conference has gone ahead. I've got to say we're in an amazing conference centre, so it's a big thank you for hosting the P20. कुल 10 महीने के अंदर देश भर के 60 शहरों में G20 की 200 से ज्यादा सफल बैठकें, 9 और 10 सितंबर को हुआ सफल G20 शिखर सम्मेलन और 13 और 14 अक्टूबर को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ 9वां P20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन। ये सभी इस बात के उदाहरण हैं कि भारत न सिर्फ लोकतंत्र की जननी है, बल्कि भारत में ही ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता भी है।